तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म साइंस वाला पे। तो प्यारे साथियों, आप भी अगर 2027 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो अगर आप भी अगले मंथ जुलाई में 1 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा का, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये देखिए क्वेश्चन क्या देखिए इसमें लिखा क्या है। कक्षा कक्षा 10 त्रैमासिक परीक्षा 2026, यानी कि ये अगले मंथ का 1 तारीख को एग्जाम होने वाला है इसका। तो इसका जो है क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पूरा रट लीजिएगा और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। प्यारे साथियों, 2027 में अगर आप भी परीक्षा देने वाले हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा आपके लिए। तो प्यारे साथियों, देखिए आगे क्या है। देखिए इसमें लिखल है 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ये देखिए खंड खंड अ में, यानी कि सेक्शन ए में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी कि प्यारे साथियों, इसमें से आपको जो है कि 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं बिना बिना समय गवाए हुए मैं पहला प्रश्न चलता हूँ आपके। तो पहला प्रश्न है, जिससे जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द। जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द यही होगा, अजय होगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 2 नंबर, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए क्या शब्द है? जिसका तेज निकल गया है यानी कि निस्तेज। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहते हैं इस चैनल पे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायर शब्द का विलोम है, कायर शब्द का विलोम, कायर शब्द का विलोम होगा निडर, निडर हो जाएगा, निडर, यानी कि ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 4 नंबर, ज्योति शब्द का विलोम है, ज्योति शब्द का विलोम हो जाएगा तम, तम यानी कि अंधेरा, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जंगम शब्द का विलोम है, जंगम शब्द का विलोम है स्थावर, यानी कि ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्प का पर्यायवाची शब्द है तो प्रसून, सून हो जाएगा, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती का वागिस, वागिस है, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गिरी होगा, यहाँ पे गिरी, गिरी, गे लिखा है, गे, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, गेह भी होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, मतलब कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ये देखिए, कोयला जलकर राख हो गया, यानी कि सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो देख लीजिए, कृत्रिम लिखा है, धुआं लिखा है, सूरज, वाहिनी, तो कौन सा शुद्ध शब्द है? आप बताइए, आप बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है? वाहिनी होना चाहिए, यानी कि डी नंबर का श्योर, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वापसी लगभग कितने साल की थी? वापसी कितने साल की थी? 12 साल की थी, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटनिका, ईश्वर पेटनिका, यानी कि बी नंबर यहाँ पर होगा, बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा, 12 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाते थे? पान सुपारी, यानी कि सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान की मसान ही जगता है, दवा खाने से मसान ही जगता है, यह कथन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है माँ जी का, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई कौन थी? गायिका, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? किस नाम से किया था? यार जुलाहे, यार जुलाहे, 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी थे, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, राइट।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है शहर अवधि संभावना है, शहर अवधि संभावना है, यह किसकी रचना है? 18 का। तो हो जाएगा ये अशोक वाजपेयी जी का। 3 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। बी नंबर, 20 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो पहले ये समझिए कि प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय होता है, प्रत्यय वह शब्द होता है, वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे। यानी कि इसका क्या होगा, देखिए फू फुफ एरा, एरा एरा, तो फुफेरा एरा हो जाएगा, एरा, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पढ़ाकू शब्द में प्रत्यय है, पढ़ाकू शब्द में क्या प्रत्यय है? तो आकू हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 23 नंबर, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? मानवता किस शब्द का उदाहरण है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? तो इसका क्या हो जाएगा? तो यौगिक, यौगिक होगा। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? बताइए, यौगिक ही होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो ये हो जाएगा देशज शब्द का, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक, समूहवाचक, भववाचक, यानी खटास, खटास जो है भववाचक संज्ञा का उदाहरण है। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने अभी तक टोटल 25 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आप लोगों ने खुद से कितना प्रश्न का जवाब दिया, खुद से कितना प्रश्न का जवाब दिया। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? कराई, पारिजात, दानव, दाल, क्या होगा? क्या होगा इसका उदाहरण? 26 नंबर का पारिजात हो जाएगा, यानी कि बी नंबर, 26 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सांप का स्त्रीलिंग रूप है, सांप का स्त्रीलिंग क्या होगा? सांपिन, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 28, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह शब्द पुल्लिंग है, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है दाल में कुछ है, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 30 नंबर का क्वेश्चन है दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। क्यों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसमें कुछ दिखा, मतलब बताया नहीं जाए क्या है, कुछ है, अनुमान, मतलब निश्चित नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज किसकी रचना है? हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है, यानी कि डी नंबर, 31 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, आबिनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, कौन कौन थे? तो हो जाएगा 32 का क्या होगा? 32 का डी नंबर, आंद्रे ब्रेतो, रेने शो और पाल एलुआर, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे किससे बंधवाया? 33 नंबर का क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया? तो हो जाएगा इसका उत्तर बाबूजी से, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं, परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? याद कर लीजिएगा, शीर्षक और जो है उसका क्या लिखा है वो चीज याद कर लीजिएगा, 5 नंबर का पूछता है। मैं लाऊंगा, इस पे वीडियो भी लाऊंगा। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34 का हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी कि ए नंबर, ए नंबर हो जाएगा 34 का ए नंबर। 35 नंबर का क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है बहादुर अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी
आकृति अंकित है? तो राधा कृष्ण की आकृति अंकित है। बी नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका क्या होगा 37 नंबर का? 37 का हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ की पंक्ति है, यानी कि बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो हो जाएगा इसका 38 नंबर का मेघदूतम, यानी कि ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। धरती धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? नायिका कौन है 40 का? इसका हो जाएगा सीता, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, आपको जो है 40 ही प्रश्न बनाना है, 70 प्रश्नों से 40 प्रश्न बनाना है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय में, बेगूसराय बिहार में, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 41 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 42 का। तो इनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, 42 नंबर का। तो इसका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 43 नंबर का प्रश्न है, इसका हो जाएगा कुंवर नारायण। इसका हो जाएगा कुंवर नारायण, यानी कि डी नंबर, 43 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 44 नंबर। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? जीवन आनंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो 44 नंबर का प्रश्न है जीवन आनंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो इसका हो जाएगा बांग्ला भाषा के, यानी कि बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 45 नंबर का। तो बीजाक्षर किसकी रचना है? बीजाक्षर किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा अनामिका का। तो प्यारे साथियों, आपको 40 ही प्रश्न बनानी थी इस क्वेश्चन में, मैंने 45 प्रश्न बता दिया। तो आप लोग बताइए कि 45 प्रश्न में से आप लोगों ने खुद से कितना प्रश्न का जवाब दिया, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न ये रह गया था कि कौन सा प्रश्न था? तो ये प्रश्न था आपका ये, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। अब इसके लिए फिर तक ठीक है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का देखते हैं। रेनर मेरिया मिल्के के माता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा सोफिया देवी। सोफिया देवी डी नंबर नाम होगा इसका। प्यारे साथियों, तो जय हिंद, जय भारत।